लेट्स टर्न टू समथिंग। एक बड़ी बात आई, कई साजिश थियरीज आ रही है, इसमें एक है कि सुशांत के मौत के बाद यह कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का एक गैंग है और उस गैंग का कहीं ना कहीं रिया से कनेक्शन है, एक माफिया है जिन्होंने ये मर्डर करवाया है। पहले आप डिसाइड कर लो कि मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूं कि मैं स्टार हूं। कभी गैंग बना देते हैं, कभी बोलते हैं स्ट्रगलिंग थी, उसके साथ पिक्चर करने के लिए एक्सप्लॉइट कर रही थी। ये नैरेटिव जो है इतना इनकंसिस्टेंट है। या तो मेरे पास 15 करोड़ है, या तो मैं गरीब हूं, ना ही दोनों है। मैं मिडिल क्लास घर की लड़की हूं। मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं 25 इयर्स के लिए। मेरी मॉम एक हाउसवाइफ है जो आज या कल शायद हॉस्पिटल में एंग्जाइटी की वजह से एडमिट होंगी। मेरा भाई एक स्टूडेंट है जो शायद कॉलेज नहीं जा पाएगा। क्या और जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये बड़ी बड़ी हेडलाइन, क्या बॉलीवुड के गैंग के साथ आपका कनेक्शन है या नहीं? जी नहीं, बॉलीवुड के किसी गैंग के साथ या किसी भी गैंग के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो सुशांत को काफी परेशान करती थी, जो मैंने अपने स्टेटमेंट में और अपने बयान में मुंबई पुलिस को भी बताया है, ईडी को भी बताया है और आगे जाके मैं सीबीआई को भी बताऊंगी। एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी, हिज को स्टार। और संजना सांघवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक, एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विथ हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम। और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मीटू 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 यूज्ड टू हॉन्ट हिम। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था हाउ बैड एंड ट्रॉमेटिक दैट टाइम व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड वाज फॉर हिम, and that continued, unfortunately. Every interview that he gave, that Me Too thing kept coming up. That girl gave a clarification 1.5 months later. This destroyed Sushant's mental sanity. No, the reason I'm asking you this is कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत एक विक्टिम थे एक नेपोटिज्म का, कि बॉलीवुड में लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जब पहली इन्वेस्टिगेशन हुई, करण जौहर का नाम निकलता है, यशराज फिल्म्स का निकलता है और कहा जाता है कि सुशांत एक ऐसी स्थिति में थे कि वो कामयाबी पा रहे थे लेकिन पूरी तरह से बॉलीवुड ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। उनको फिल्म अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, अच्छे पिक्चरें करते हैं, हिट पिक्चर, लेकिन कॉफी विद करण पर बुलाया नहीं जा रहा। क्या कहीं ये बात जो है सुशांत ने आपसे कभी, वो खलती थी उनको आपसे बताई कभी कि मैं एक तरह से शिकार बना हूं इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का? जी, वो फिल्म अवार्ड्स में नॉमिनेट ना होना, सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी सक्सेसफुल और अलग एक आर्टिस्टिकली अमेजिंग और एक सुपरहिट एंड अमेजिंग मूवी, बिल्कुल भी अवार्ड शोज में नॉमिनेट नहीं हुआ सुशांत। उसकी फिल्म चाहे हो, उनके टेक्नीशियंस हो, लेकिन सुशांत का नाम कहीं नहीं आया। और वो काफी अपसेट था इस बात से। वो था अपसेट जी, और मैं भी काफी अपसेट थी इस बात से कि ऐसा क्यों है कि एक इतना अच्छा कलाकार, इतनी अच्छी पिक्चर का नाम नॉमिनेट ना हो। और ये मी टू एलिगेशन, सुशांत को लगता था कि कोई ना कोई इसके पीछे है, क्योंकि ये बहुत ही अब्सर्ड चीज है। तो मी टू एलिगेशन एक ऐसी स्थिति जहां अच्छे पिक्चर बनते लेकिन अवार्ड्स भी नहीं मिलते, नॉमिनेशन भी नहीं, क्या कहीं ना कहीं ये सुशांत के डिप्रेशन के लिए एक वजह हो सकती है? क्या उन्होंने ये आप में कन्फाइंड किया कि देखिए ये इसीलिए कुर्ब में जाना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री से दूर हटना चाहता हूं, क्या ये सही है या नहीं? जी, काफी बार उन्हें लगता था कि मैं और एक पिक्चर कर भी लूंगा तो भी मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा, और तो भी मेरे बारे में ऐसे बुरे बुरे आर्टिकल्स, काफी ब्लाइंड आर्टिकल्स भी उनके बारे में लिखे जाते थे, फेक और गंदे। उससे उनको काफी मेंटल स्ट्रेन होता था। ही यूज्ड टू बी वेरी अपसेट। He felt he was being targeted? Absolutely. Why is it कि बॉलीवुड एक तरह से आपके सपोर्ट में नहीं आया? आप जैसे कह रही हैं बड़ी स्टार नहीं है, लेकिन आपने पिक्चरें की हैं, क्यों नहीं कि आपके डायरेक्टर्स, आपके को स्टार्स एक के बाद एक आकर कहते हैं रिया के खिलाफ जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्यों नहीं आते आपके सपोर्ट में? इंस्टेड दे आर सेइंग जस्टिस फॉर सुशांत। किसी ने जस्टिस फॉर रिया की बात नहीं की है। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज मेरे सपोर्ट में आ जाओ, प्लीज सच का साथ दो, और प्लीज अपनी अपनी आवाज जहां जहां आप उठा सकते हैं उठाइए। एक एक्टर होने का या एक पब्लिक फिगर होने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप काफी लोगों को तक रीच कर पाएंगे और आपकी बात काफी लोग सुनेंगे। ये बॉलीवुड का जो सवाल है, क्योंकि कंगना रनौत ने उठाया ये नेपोटिज्म की बात, उन्होंने ये भी कहा है कि
various actors have used Sushant. I won't use the gossip that she has put out also, कि किसी के साथ अफेयर था, किसी ने सुशांत ने या उन्होंने फिर सुशांत को डंप कर दिया, ये कहा जाता है। क्या ये सब सही है? क्या वह सुशांत इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी वॉज अ टॉर्चर्ड सोल, कि उनके दिमाग में ये बात खलक रही थी? मैं फिर से पूछ रहा हूं कि यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। काफी बार वो बोलते थे कि मैं इंडस्ट्री अब नहीं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पावना जा रहा हूं, ये कूर्ग जाना, मैं आऊंगा, एक फिल्म कर लूंगा, पर मैं चला जाऊंगा, मुझे बाहर रहना है। तो आई डेफिनेटली फील कि ऐसे फेक आर्टिकल्स, ये एक बहुत ही ऑपरेटेड और मैनिपुलेटिव मी टू जो सुशांत पे हुआ, जो उन्होंने खुद कहा है मीडिया में जाके कि इट अफेक्टेड हिम, इट रूइंड द रेपुटेशन दैट ही वर्कड सो हार्ड टू बिल्ड। एंड यू नो, वन थिंग इज बीइंग कॉल्ड नेम्स एंड द अदर थिंग इज कि जब आप ऑपोजिट तरह के इंसान होते हैं और आप पे ऑपोजिट इल्जाम लगता है, जैसे मेरे साथ अभी हुआ है कि मैंने किसी से प्यार किया है और मुझे ये सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, वो चीज से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और आज मैं समझती हूं, आज सुशांत को